अनुराग ढांडा रोहतक पहुंचे। यहां हुड्डा सरकार के दौर में बनी आईटीआई का उन्होंने दौरा किया। जर्जर हुई बिल्डिंग का दौरा करने पहुंचे थे अनुराग ढांडा। इस दौरान आप नेता अनुराग ढांडा ने हुड्डा और विज पर निशाना साधा। हुड्डा और बीजेपी पर भ्रष्टाचार को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि हुड्डा और विज दोनों ही जेल में होंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी और भूपेंद्र हुड्डा जी आपस में मिले हुए हैं? क्या ये एक दूसरे को मदद करते हैं भ्रष्टाचार में, कि जब हम भ्रष्टाचार करेंगे तुम चुप रहना और जब तुम भ्रष्टाचार करोगे तो हम चुप रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मिले जुले भ्रष्टाचार की ये खुली तस्वीर है ये आईटीआई। अगर आपकी यहाँ सरकार आती है तो क्या इस मामले को उजागर करेंगे और दोषियों को सजा? इस मामले में आई आईआईटी रुड़की की एक टीम बना के उसकी जांच भी कराई गई है। उसने पूरी रिपोर्ट दी थी। ये पूरी बिल्डिंग अनसेफ है। इसके सारे पिलर्स, सारे कॉर्नर्स, सारे मटेरियल की आईआईटी रुड़की ने जांच की है। उस जांच रिपोर्ट में भी स्पष्ट तौर पे आ गया है कि ये जो तय मानक हैं उन पे नहीं बनी हुई है बिल्डिंग और उनसे बहुत नीचे स्टैंडर्ड की है। इसमें खुला भ्रष्टाचार हुआ है। उस रिपोर्ट से भी साबित होता है। लेकिन उसके बावजूद आज कोई भी जेल में नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो जो भी भ्रष्टाचारी इस बिल्डिंग को बनाने के अंदर शामिल हैं, चाहे वो अफसर हों, चाहे वो नेता हों, चाहे वो उस वक्त के मुख्यमंत्री क्यों ना हो, जेल की सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो दोनों जेल जाएंगे। अभी तो अनिल विज जी सिर्फ ये कहते हैं कि कमरा तैयार है भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए, जेल में कमरा तैयार है भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए। मैं अनिल विज जी को भी कहना चाहता हूं, आपके पास मौका है, लगभग 1 साल बचा है चुनाव में। अगर वो कमरा तैयार है तो ऐसे मामलों की भ्रष्टाचार की जांच करवा के भूपेंद्र हुड्डा जी को उस कमरे में भेज दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि 1 साल के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाए और उस कमरे का इस्तेमाल ड्यूअल शेयरिंग में करना पड़े। अनिल विज जी के साथ भूपेंद्र हुड्डा जी भी उसी कमरे के अंदर बैठे नजर आए। हाँ, इनको नजर आता है कि जो ईमानदार लोग हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्कूल अस्पताल बनाना चाहते हैं, उनको जेल में डालते हैं। लेकिन जो इस तरीके की बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन जो खुला भ्रष्टाचार करते हैं, मुझे पता लगा कि हरियाणा के अंदर शराब की 75,000 से ज्यादा पेटियां सरकारी रिकॉर्ड से गायब हैं। यानी 9 लाख बोतल शराब हरियाणा के अंदर गायब है। वो कहां चली गई? क्या ये शराब घोटाला नहीं है? क्या उसका पूरे के पूरे स्टॉक का इस्तेमाल जहरीली शराब उसमें मिक्स करने के लिए नहीं किया जा रहा? क्या इलीगल तरीके से उनको सेल नहीं किया जा रहा? इस घोटाले की जांच कब होगी? सीबीआई ईडी यहां कब आएगी? अनुराग ढांडा रोहतक पहुंचे। यहां हुड्डा सरकार के दौर में बनी आईटीआई का उन्होंने दौरा किया। जर्जर हुई बिल्डिंग का दौरा करने पहुंचे थे अनुराग ढांडा। इस दौरान आप नेता अनुराग ढांडा ने हुड्डा और विज पर निशाना साधा। हुड्डा और बीजेपी पर भ्रष्टाचार को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि हुड्डा और विज दोनों ही जेल में होंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी और भूपेंद्र हुड्डा जी आपस में मिले हुए हैं? क्या ये एक दूसरे को मदद करते हैं भ्रष्टाचार में, कि जब हम भ्रष्टाचार करेंगे तुम चुप रहना और जब तुम भ्रष्टाचार करोगे तो हम चुप रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मिले जुले भ्रष्टाचार की ये खुली तस्वीर है ये आईटीआई। अगर आपकी यहाँ सरकार आती है तो क्या इस मामले को उजागर करेंगे और दोषियों को सजा? इस मामले में आई आईआईटी रुड़की की एक टीम बना के उसकी जांच भी कराई गई है। उसने पूरी रिपोर्ट दी थी। ये पूरी बिल्डिंग अनसेफ है। इसके सारे पिलर्स, सारे कॉर्नर्स, सारे मटेरियल की आईआईटी रुड़की ने जांच की है। उस जांच रिपोर्ट में भी स्पष्ट तौर पे आ गया है कि ये जो तय मानक हैं उन पे नहीं बनी हुई है बिल्डिंग और उनसे बहुत नीचे स्टैंडर्ड की है। इसमें खुला भ्रष्टाचार हुआ है। उस रिपोर्ट से भी साबित होता है। लेकिन उसके बावजूद आज कोई भी जेल में नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो जो भी भ्रष्टाचारी इस बिल्डिंग को बनाने के अंदर शामिल हैं, चाहे वो अफसर हों, चाहे वो नेता हों, चाहे वो उस वक्त के मुख्यमंत्री क्यों ना हो, जेल की सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो दोनों जेल जाएंगे। अभी तो अनिल विज जी सिर्फ ये कहते हैं कि कमरा तैयार है भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए, जेल में कमरा तैयार है भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए। मैं अनिल विज जी को भी कहना चाहता हूं, आपके पास मौका है, लगभग 1 साल बचा है चुनाव में। अगर वो कमरा तैयार है तो ऐसे मामलों की भ्रष्टाचार की जांच करवा के भूपेंद्र हुड्डा जी को उस कमरे में भेज दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि 1 साल के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाए और उस कमरे का इस्तेमाल ड्यूअल शेयरिंग में करना पड़े। अनिल विज जी के साथ भूपेंद्र हुड्डा जी भी उसी कमरे के अंदर बैठे नजर आए। हाँ, इनको नजर आता है कि जो ईमानदार लोग हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्कूल अस्पताल बनाना चाहते हैं, उनको जेल में डालते हैं। लेकिन जो इस तरीके की बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन जो खुला भ्रष्टाचार करते हैं, मुझे पता लगा कि हरियाणा के अंदर शराब की 75,000 से ज्यादा पेटियां सरकारी रिकॉर्ड से गायब हैं। यानी 9 लाख बोतल शराब हरियाणा के अंदर गायब है। वो कहां चली गई? क्या ये शराब घोटाला नहीं है? क्या उसका पूरे के पूरे स्टॉक का इस्तेमाल जहरीली शराब उसमें मिक्स करने के लिए नहीं किया जा रहा? क्या इलीगल तरीके से उनको सेल नहीं किया जा रहा? इस घोटाले की जांच कब होगी? सीबीआई ईडी यहां कब आएगी?